हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो क्या होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या चाहता है आपका पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या चाहता है आपका पर्सन आपसे? क्या है उसकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। क्या है पर्सन के मन में, क्या डिज़ायर करता है पर्सन आपसे इस कनेक्शन से? लेट्स सी। क्या है उसकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? आपके पर्सन को ना आपके साथ होकर उसको लगता है कि हर चीज़ मैजिकल है। तो कहीं ना कहीं एक लिव इन द मोमेंट वाली जो एनर्जी है ना, जिसमें वो इन्जॉय करना चाहता है, वो फीलिंग फील करना चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट है उसकी लाइफ में। ये जो कनेक्शन है आपका उसके साथ, उसको कहीं ना कहीं एस्केप देता है अपनी करंट लाइफ से, अपनी करंट सिचुएशन से। आप में से कुछ लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी में भी हो सकते हो सकता है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में नहीं है, एज एन के लाइक कोई और पर्सन नहीं है उसकी लाइफ में, ये भी पॉसिबल है कि उसकी होम लाइफ, उसकी वर्क लाइफ इतनी टॉक्सिक है कि उसको कहीं ना कहीं जब वो आपके साथ होता है तो हर मोमेंट बहुत मैजिकल लगता है। और दिस इज़ समथिंग जिसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो लिव इन द मोमेंट वाली चीज़ है, जब वो ये डिज़ायर कर रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक इंटेंशन तो है कि उसको आपका साथ चाहिए, उसको ये कनेक्शन चाहिए, बिकॉज अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव। तो कहीं ना कहीं एक जो परफेक्ट मोमेंट वो फील करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके होने से फील करते हैं। तो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये कनेक्शन लास्ट करे, ये कनेक्शन रहे उनकी लाइफ में, ताकि जो वो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं अपनी लव लाइफ में या अपनी लाइफ में, वो आपके थ्रू उनको मिल सके। मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में बिलीव रख रहे हैं, फेथ रख रहे हैं, लिव इन द मोमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोच रहे। लेकिन यस, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस कनेक्शन को आगे लेके जा सकें, बिकॉज उनको आपके साथ होकर प्यार में बिलीव होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फैमिली के साथ उनके इतने अच्छे टाइज नहीं हैं, या फिर उनकी फैमिली में इश्यूज़ काफ़ी हैं। दूसरा, इनके वर्क लाइफ भी थोड़ी मस्टअप हो सकती है। लेकिन लेट्स सी और क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन चाहेंगे कि अपने करियर को, अपने वर्क को थोड़ा इतना इस्टेब्लिश कर लें, ताकि कोई भी अगर वो आपके साथ स्टेप लेते हैं शादी के मामले को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो उनके पास अच्छी खासी एक जो है उनके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो पूरे हो चुके हों। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन बैलेंस रख के फ़िलहाल दोनों चीज़ों को चलाना चाहते हैं, लव को भी और करियर को भी। कहीं ना कहीं फ्यूचर का प्लान उनके माइंड में है कि आप दोनों का फ्यूचर होगा साथ। बट इस पूरी सिचुएशन को लेकर चलना, वो एक चीज़ डेफिनेटली इंटेंड कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपने आप को मैं इतना स्टेबल कर लूँ कि फिर मैं फ्यूचर की बात करूँ। कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ करियर गोल्स हैं जिनको वो रीच करना चाहते हैं बिफोर वो आपके साथ कोई स्टेप फॉरवर्ड लें। तो एक फ्यूचर का प्लानिंग तो उनके माइंड में है, लेकिन इट्स नॉट नाउ। एक एक बैक एंड में, आपके माइंड के बैक एंड में उनको उनको एक थॉट है कि कनेक्शन मुझे आगे लेके जाना है, बट नॉट इन अ वे जहाँ पर अभी वो कोई एक्शन ले उस चीज़ को लेकर। अभी वो लिव इन द मोमेंट करना चाहते हैं, अभी वो इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, एंड देन दे विल सी व्हाट दे वांट इन द फ्यूचर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका साथ दो, उनको सपोर्ट करो, उनके गोल्स में, उनके ड्रीम्स में, उनके डिज़ायर्स में। हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि और क्या क्या वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि वो उस जगह पर हो, उस मकाम पर हो अपनी लाइफ में जहाँ पर वो होना चाहते हैं। और आपके सपोर्ट के साथ, आपके प्यार के साथ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी दे वांट टू एक्सप्लोर ऑप्शंस एज वेल, कि वो और क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक एक होता है ना कि वेल एस्टैब्लिश पर्सन है, नाउ दे आर रेडी फॉर मैरिज। आपका पर्सन रेडी नहीं है इस तरह की चीज़ों के लिए फिलहाल। दे डू हैव द प्लान्स कि हाँ वन डे, एक ऐसा भी पर्सन नहीं है आपका पर्सन जहाँ पर उसको है कि नहीं, मैंने शादी सारी ज़िंदगी नहीं करनी। दे वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन, दे वॉन्ट टू डू थिंग्स एज अ हैप्पी कपल, बट एट द सेम टाइम उनके माइंड में बाकी गोल्स उनके बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऐसा लग रहा है दे वॉन्ट टू डू मोर, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर और पोटेंशियल्स उनमें क्या क्या वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट एट द सेम टाइम उनको कोई कंपेनियन तो चाहिए, वो कंपेनियन आप हो। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कि शादी करनी है या फ्यूचर अपनी लव लाइफ का देखना है, वो उस तरह से नहीं देख रहे जैसे शायद आप चाहते हो।
जैसे शायद आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, या आप दोनों मिलकर शादी करके चीज़ों को देखो। आपके पर्सन अकेले रहकर या एज इन के नॉन कमिटेड रहकर या फिर कमिटेड होकर भी एक तरह से शादी ना करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो साथ साथ में आप भी हो और साथ साथ में बाकी चीज़ें भी हैं, तो दैट्स हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, बट यस उनके मन में अपने फ्यूचर, अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा थॉट्स हैं। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन टाइम टू टाइम आपसे जो है वो स्पेस ज़रूर डिमांड करते होंगे, क्योंकि आपके पर्सन उनको लगता है कि दे हैवन अराइव्ड येट। जैसे एक होता है ना कि आप अपनी लाइफ में उस जगह पे आ जाते हो जब आपको लगता है कि सब कुछ हो गया, अब बस लाइफ सेट है। आपके पर्सन की लाइफ सेट नहीं है, उसको अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। कहीं ना कहीं आप उसको मोटिवेट करते हो, बट एट द सेम टाइम अभी इसको टाइम लगेगा, अभी इसको दे विल नीड मोर टाइम, दे विल नीड मोर टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर देमसेल्फ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन की, और आपके पर्सन के डेफिनेटली कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, बट कोई इश्यूज तो डेफिनेटली चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये जो भी या तो काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, या फैमिली लाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, दे वॉन्ट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन एक होता है ना कि उनको पता है कि दे कैन ऑलवेज फॉल बैक एट यू और फॉल बैक टू यू बेसिकली। जहाँ पे इनको ये फीलिंग नहीं हो कि मैं बस अकेला रह गया हूँ, इनको इनको पता है कि आप उनके साथ हो और ये आपको इसलिए साथ रखना भी चाहते हैं। तो ये कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपका हार्ट जो है मेल्ट हो इनको लेकर, और आप इनको चांस दो, आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप इनके साथ रहो, इनको छोड़ो नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये बस उतना ही देंगे आपको जितना आपको शायद इनको ज़रूरत रहेगी आपको अपने पास रखने के लिए, सिर्फ उतना देंगे ताकि आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, आप इनको छोड़ ना जाओ, और सब कुछ अच्छा अपने एंड से डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरम्यान में इश्यूज ज़रूर होंगे बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, और दूसरा जिस तरह से आप टाइम शायद चाहते हो पर्सन वो टाइम शायद आपको ना दे सके। तो ये जो है दो मामले मुझे लग रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में रहेंगे इस इंसान के साथ आने वाले टाइम में भी। तो अभी इसकी इंटेंशन नहीं है कि ये रिलेशनशिप को आगे कमिटमेंट की तरफ या फिर फर्दर किसी और चीज़ पे जो है वो लेकर जाए। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ ही डील करना पड़ेगा इस इंसान को। और लेट्स सी कि और क्या है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन नॉन कमिटल वाली एनर्जी ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि दे आर हैविंग फ्लर्ट विद समवन एल्स, या इनकी लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा। इन टर्म्स ऑफ अगर इसकी लाइफ में कोई और होगा तो वो शादी वाली सिचुएशन में ही होगा। एक नया कनेक्शन, एक नया प्यार वाली चीज़ नहीं होगी। हो सकता है कि दे हैव बीन मैरिड बिफोर और ऐसा करके कुछ हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके होने के बाद इनको किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर किसी और के साथ हैं भी तो दे वांट टू, दे आर स्ट्रेस्ड विद दैट सिचुएशन, तो इसलिए वो आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं दे डोंट नीड एनीबडी एल्स बट यू। सो लेट्स सी और क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ऐड करते हो, इनको स्ट्रेंथ देते हो इनके टफ टाइम्स में। दे लव यू अ लॉट, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो शायद इनकी लाइफ ऐसे नहीं हो, ये बहुत डिप्रेस्ड हो अपनी लाइफ में अगर आप इनके साथ नहीं हो। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी रखते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके पर्सन को गाइड करते हो। आपके पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो समझता है कि आपसे अच्छा उसे कोई गाइड नहीं कर सकता, ऐसा उसका मानना है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो डेफिनेटली आप यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर को लेकर इसके मन में फ़िलहाल कोई ख्याल नहीं। लेट्स ट्राई टू आस्क दैट क्वेश्चन कि क्यों अभी ये फ्यूचर के प्लान क्यों नहीं करना चाहते आपके साथ, शादी का प्लान क्यों नहीं करना चाहते, वाई दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। दे आर नॉट श्योर। ये भी हो सकता है श्योर, नॉट श्योर ऑफ यू, नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट कि वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख भी सकते हैं या नहीं, नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट कि आर दे इवन रेडी फॉर मैरिज और नॉट। तो कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस, एक कॉन्फ्लिक्ट है इनके माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर कि क्या उनको शादी करनी भी है या नहीं, पहली चीज़।
क्या वो शादी वाला या कमिटमेंट वाला स्ट्रेस ले सकते हैं? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि क्या आप राइट पार्टनर हो फॉर मैरिज, ये भी उनको थोड़ा बहुत डाउट है। नो डाउट वो आपके साथ खुश हैं, बट व्हेन इट कम्स टू शादी वाली चीज़, क्या उनकी फैमिली मानेगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको जब वो एनालाइज करते हैं अपने माइंड में तो उनको डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं। वो उनको नहीं समझ आता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकेगा या नहीं। तो वो एक डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस है जहाँ पर ये आपकी तरफ उस तरह का एक्शन नहीं ले रहे जैसा कि शायद आप चाहते हो। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर होपफुल अराउंड द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होगा अपने इस सेल्फ सबोटाजिंग बिलीफ से निकलना कि वो शादी के लिए रेडी हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है कि दे वांट यू इन देयर लाइफ, बट एट द सेम टाइम उनको सेंस ऑफ फ्रीडम फील होना चाहिए। दैट्स हाउ दे आर। तो या दैट्स व्हाट आई सी। आप में से कुछ लोग फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हो, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हो, टॉरस से डील कर रहे हो सकते हो। तो ये सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की, ये टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। और क्या अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।